स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे लिम्मलझाण परिठिया कम कलंक डहे अपालधौ जेण पर ते परम प्रणय बे सब कर्म मल का नाश कर और प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमकार निकल परमात्मा। नाम का परम अध्यात्म शास्त्र, इसमें अचानक ये 110 पन्ने पर 66 नंबर की गाथा है। उसमें ये योगींद्राचार्य ने अभी 65 गाथा तक जो बात कही थी, तो उन्होंने अपने अंदर ये बात देखी कि सभी जीव तत्व का अनुसरण नहीं करते हैं। सभी जीव तत्व को जिस प्रकार से जानना और मानना चाहिए नहीं मानते हैं। बहुत लोग उनके प्रवचन आदि को सुनते होंगे, समझते होंगे, तब उन्होंने कहा कि इतने लोग समझने पर भी बहुत कम जीव ऐसे हैं कि जो उनकी बात को समझ पाते हैं। उसके ऊपर उन्होंने गाथा लिखी है। समझ में आ गई बात? जैसे उनके समझ लो कि दूसरे आदमी सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं। ये लाइट गई, इसमें नहीं है। तो मतलब कहने का क्या है कि उन्होंने फिर उनके द्वारा ही उनकी परीक्षा ली कि कितने जीव ऐसे हैं जो हमारी बात सुनकर के उसका अनुसरण करते हैं, और बाकी कितने ऐसे हैं कि ऐसी सुनते हैं और चले जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञानी बिरले होते हैं। क्या कहा? एकदम जीवन को बदल दें, नहीं आ रहा? आ रहा। एकदम जीवन को बदल दें, ऐसे बहुत बिरले ज्ञानी होते हैं। और इतिहास में ऐसे बिरले ज्ञानियों की भी आपने बहुत कम कथा सुनी होगी। इधर तत्व की बात सुनी और उनको वैराग्य आया और अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयत्न किया, यह आत्मा की अनुभूति हुई। हजारों उदाहरणों में आपको एक दो कोई उदाहरण ऐसा मिलेगा, कैसा कि जिन्होंने एकदम तत्व को धारण किया है। जैसे एक उन्होंने प्रथमान युग में एक कथा बताई है कि उदय सुंदर और उनके साले, ये दो, उनकी पत्नी को शादी हुई थी, तो उनकी भाई उनको विदा करके ले जा रहे थे। तो पत्नी का वियोग जो है उन्हें असह्य हो गया। उदय सुंदर नाम, क्या नाम था? हाँ, दो नाम थे उनके। तो वो पत्नी के पीछे पीछे चल दिए। तो वो रास्ते में देखा एक शिला पर मुलराज विराजमान है और बिल्कुल ध्यान में लीन है। तो वो उन्होंने देखा तो वो टकटकी लगा के देखते रह गए। देखिए बिल्लो जी की बात करता हूँ आपसे मैं। टकटकी लगा करके मुलराज को देखने लगे और ऐसी नजर से देखा कि जैसे उनके साले को ये मालूम पड़ा क्या ये जीव अभिमुनि हो जाएगा, क्या अभी धर्मात्मा हो जाएगा। क्या उनकी निगाह उन मुलराज से हटी नहीं। तो उसने व्यंग में कहा उनके साले ने, क्या मुनि होना चाहते हो? देखो कहाँ पत्नी के पीछे पीछे चल रहे हैं, उसका वियोग उनको सहे नहीं है। अब उनके साले क्या कह रहे हैं, ये पत्नी भगत क्या मुनि होगा? क्यों? अंदर में तो ऐसा उनका था कि नहीं। अगर हम व्यंग भी करेंगे तो ये कोई मुनि होने वाला व्यक्ति तो है नहीं। तो क्या व्यंग किया? इतनी टकटकी लगा के मुनि को देख रहे हो, क्या मुनि होना चाहते हो?
उनके अंदर में जितनी भी एक कषाय थी, मिथ्या था, भूल गया। लेकिन हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। अब मेरे मुनि होने की भावना है, लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं मुनि होगा तुम भी मुनि हो जाओगे? उन्हें भी व्यंग किया उनसे, क्या राम बाबू समझ में आ रही है? कथाओं को देखो आप, बहुत बिरली कथाएं मिलेंगी आपको ऐसी कि एक बत में बात कही वो अंदर में उतर गई। ऐसे बिरले प्राणी मिलेंगे आपको। उन बिरले प्राणियों का उन्होंने, उनकी योगी देवाचार्य ने लिखा है। उनकी सभा में भी बहुत लोग आते होंगे, लेकिन सभी लोग तत्वज्ञानी नहीं होते थे। बस सुन लिया और बहुत अच्छा कह के और चले गए। समझ में आएगी बात? तो उनकी तत्वज्ञानी बिरले होते। ऊपर लिखो, ऊपर क्या लिखा है? तत्वज्ञानी बिरले होते हैं। अब उसने, साले ने कही मजबूरी में, अगर तुम मुनि हो जाओ तो मैं भी मुनि हो जाऊंगा। समझ में आई बात? उनको क्या देर थी, पहुंचे और नगर मुनि राज हो गए। अब साले को तो मजबूरी में होना पड़ा और वो वास्तव में हो गए। क्यों? इसके बाद उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कि भाई भी मुनि हो गए और मेरे पति मुनि हो गए, तो मैं ही क्यों संसार में रुलूं? तो वो भी यारिका हो गई। यानी तीनों ने अपना जीवन सफल किया। तो ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। उसका इशारा किया है योगींद्र आचार्य ने कि बात सुनते ही कैच कर ली इसने। जैसे वो क्रिकेट का मैच होता है ना, और कैच आवे और कैच कर ले तो समझ लो कि आउट हो जाएगा, इस पार्टी की जीत हो जाएगी। और कैच हाथ से छूट जाए तो उसे गालियां पड़ती हैं फिर। ऐसे ही ये जिनवाने की बात एकदम कैच हो जाए, इसके अलावा कुछ दिखे नहीं, और फिर निर्णय कर लें कि जिनवाने की बात तो सच्ची होती है, एक बात भी कोई सत्य। अब उस कैच करने वाले हम में से कितने हैं, एक बात, और हम हैं कि नहीं, ये थर्मामीटर तो अपने को अपना लगाना पड़ेगा। जिनवानी की बात, हमारे अंदर जो वैराग की बात, वीतराग की बात है, वो कितनी उतर रही है और उसको हम कैच भी कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं कैच करने वाले तो बहुत दुनिया पड़ी हुई है, बहुत जैनी है दुनिया में, और सागर में भी जैनी कम नहीं है। क्यों, कितने घर हैं? 5-6 हजार तो होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, हैं? ज्यादा ही हैं। अब वो आत्मा की, परमात्मा की बात कितनी कैच कर रहे हैं? जब कहते बिरले हैं, बिरले हैं। एक हिंदू ग्रंथों में ऐसी बात आई है कि शिव जी और पार्वती जी माँ आपस में चर्चा कर रहे थे। तो माँ देखा गंगा जी किनारे के कुंभ का मेला लग रहा था। तो पार्वती ने पूछा कि साहब ये क्या हो रहा है? कि साहब ये कुंभ हो रहा है, क्या होगा? ये गंगा जी नहाएंगे और ये सब स्वर्ग आ जाएंगे। तो पार्वती को बड़ी घबराहट हुई, इतने लोग, करोड़ों लोग स्वर्ग में आ जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? क्यों? जब गंगा जी नहा रहे हैं तो उनका फल स्वर्ग है, तो स्वर्ग में आ जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अब इतना 2-4 करोड़ रुपए गंगा जी नहाएंगे और स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो उनको चिंता हुई कि हम कहाँ रहेंगे। तो उनके पूछा जी अगर सब लोग आ गए तो हमारी क्या स्थिति बनेगी? तो शिव जी बोले कि घबराए मत, 1-2 आएगा, 1-2 आएगा इसमें से, करोड़ों में से, कि साथ तुम कह रहे हो गंगा जी नहाएंगे और स्वर्ग पहुंच जाएंगे, और फिर तुम कह रहे हो 1-2 आएगा, ये क्या बात है? तो 1-2 कौन आएगा सो बताओ। तो उन्हें देखो तू चुप रही हो, और मैं भिखारी का रूप, कोड़ी का रूप बनाता हूं, और तू अपना रूप सब सुंदर सर्वांग जैसे होती वैसा रूप बना ले, और अपन मेले में चलते हैं, और फिर देखते बता देंगे कि कौन स्वर्ग में आएगा। क्या? तो वो भिखारी के रूप में उसकी पत्नी पीछे बहुत सुंदर चल रही थी। तो सब लोग आश्चर्य कर रहे थे, ऐसी पत्नी, ऐसी स्त्री तो हमें मिल जाए। क्यों? तो कही कौन है तेरी? कि पति देव है। अरे छोड़ना चक्कर को, तो हमारे संग चल। इससे कही। अब उसमें से जितने भी लोग मिले उसकी पत्नी की सुंदरता को तो देखें, लेकिन वो उसके पति भक्ति को नहीं देखें कि ये अपनी उसकी
इसकी पत्नी है। एक आदमी मिला, पति करे कि भाई भसम है कि तू मल दे और पति तेरे सर्वांग सुंदर हो जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है क्यों? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही बात है। तो शिव जी में प्रकट हुए जाकर के क्या कहा, देख ऐसे लोग जाएंगे जो तेरी ओर सुंदरता की ओर देख रहे थे, वे नहीं जाएंगे। जो देख रहे थे कि इसका पति बीमार है और पति का रोग दूर हो जाए, ऐसे इनमें कुंभ में कितने हैं, एक आध कोई होगा, तो घबराए मत, सब स्वर्ग में आने वाले नहीं है। ऐसे हम जिनवाणी कितने लोग सुनते हैं, कितने समझते हैं, लेकिन स्वर्ग कौन जाएंगे इसमें से? हम बिरले जाएंगे। उन बिरलों का वर्णन किया है इन्होंने, इन्होंने योगिंदेव आचार्य ने, कि बिरला है अरे स्वर्ग की बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने बिरले करे निज ध्यान, हर बिरले परुष धारण करे। मैं पूछता हूँ आपसे, हम लोग इतने बैठे हुए ना, हम बधाइयाँ हैं कि बिल्कुल सब आने वाले हैं? तो बिरले कौन होते हैं? कि जो बाजार में कर्फ्यू लगा हो, पानी मूसलाधार बस रहा हो, और जिनको अंदर में स्वाध्याय की चिंता हो कि कुछ भी हो, हमें तो किसी भी कीमत में स्वाध्याय में पहुंचना है, भले ही कर्फ्यू लगा है, भले ही किसी की सांस चल रही है, भले ही पानी का जोर आ रहा है और छाता भी नहीं है, तो वो लोग रुकेंगे क्या? वो मंदिर आएंगे, अरे भैया क्यों नहीं आए? अब तो पता नहीं कितना पानी पड़ रहा था। हाँ पानी तो पड़ रहा था। क्यों? अब तुम्हारा कोई लड़का बीमार हो अस्पताल में और खूब पानी पड़ रहा हो, कर्फ्यू लगा हो, तो पहुंचने की अंदर में अभिलाषा हुई कि नहीं होगी? पानी पड़ते पड़ते उस लड़के को देखने पहुंच जाएंगे, क्योंकि राग है उससे। और हमें कितना राग है जनवाणी से। अगर खूब जोर की बरसात हो रही हो तो बोलो, जितने लोग रात को आते हैं उतने सुबह आ जाएंगे, सुबह आएंगे तो दोपहर को आ जाएंगे। अब यहाँ अभी कितने लोग हैं और रात को कितने होते हैं और सुबह कितने होते हैं? तो कौन आएंगे? जिन्हें वास्तव में अपनी आत्मा की तत्व की रुचि है। हमें तो किसी कीमत पर भी आत्मा का कल्याण करना है। बाहर में आग लगे या पानी पड़े, कोई मरे या जिंदा हो, बच्चा अस्पताल में हो या घर में हो, बीमार हो या सुखी हो, स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए। ऐसे बिरले होते हैं। समझ में आएगी बात? एक जामनगर में हमने देखा, सोनगढ़ में, एक जामनगर में एक तेल, मूंगफली तेल होता है ना, उसका तेल मिल का मालिक था वो। तो वो उसके एक ही लड़का था, उसको गुरुदेव की बात अंदर में हृदय में झुंझ गई कि बात तो चाहिए साहब, ये सब धंधा पानी बेकार है, सब पाप भाव है। तो एक महीने के लिए लड़के पे काम छोड़ करके वो सोनगढ़ आ जाता था। अब लड़का उसका इतना होशियार नहीं था, तो लड़का काम करते करते इतना बिजनेस ज्यादा था, बीमार हो गया। उसको तार चिट्ठी भेजी, उन्होंने कही मैं तो 1 महीने को आया हूं यहाँ, 1 महीने से पहले नहीं जाऊंगा, तुम तार चिट्ठी भेजना है मत भेजना, कोई मरे या जिंदा हो मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? अब वो जो था वो लड़का जो है, उसकी माँ उसको माँ ले आई सोनगढ़ में, के साथ वो कितना बीमार हो गया है। उसे इलाज भी कराया, इलाज कराया तो शाम के रात के 4 बजे पे, 4:15 पे एक्सपायर हो गया। एक ही लड़का था उसके, एक्सपायर हो गया। होने की लड़का तो मर ही गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो सोचे आए, अगर मैं देर लगाऊं और पार पड़ोसियों को इत्तला करूं तो मेरे स्वाध्याय छूट जाएगा। देखिए आप, बिरले होते नहीं ऐसे लोग, मेरा स्वाध्याय छूट जाएगा। उन्हें क्या करना चाहिए कि साहब अब मैं 2-1 पड़ोसी को जगा करके इसका सामान मंगा करके, और इसको जो है मैं 7 बजे तक इसका दाह संस्कार करके और मैं स्वाध्याय में आ जाऊं। उसने अपना विचारधारा बना ली। अब वो उसमें हो गई देर। गुरुदेव का प्रवचन होता था 8:15 बजे, वो आया वहां से, पूरा संस्कार जो भी संस्कार होता है उसमें बज गए 8:45, और 8:45 बजे तो वहां बैठा आके स्वाध्याय में। और गुरुदेव देखते थे कि ये व्यक्ति बहुत योग्य है
और ये सबसे आगे आके बैठता है। और उनके प्रवचन शुरू हो गए, आध घंटा हो गया, आध घंटे बाद आया तो गुरुदेव की निगाह गई, ठीक है कोई काम से रह गया होगा। जब प्रवचन समाप्त हुआ और गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहा था वो, तो उन्हें गुरुदेव ने पूछा, भाई मोड़ा मोड़ा कहते हैं कि देरी को, कि काम काई मोड़ा खे हो, ऐसा करके पूछा, आज तुम्हें देर कैसे हो गई, ऐसे करके गुरुदेव ने उससे पूछा। उन्हें क्या जवाब दिया, महाराज एक मेहमान को विदा करने में देर हो गई। देखिए आप, अब ऐसे कैसे लोग हैं ये बिरले हैं। लड़का गुजर गया है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आप समझ लो। समझ में आई बात कि साहब क्या करें, एक मेहमान को विदा करने में गुरुदेव समझे नहीं। उन्हें कोई आया हुआ मेहमान विदा करने, पीछे गुरुदेव को मालूम पड़ी कि ऐसा 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 व्यक्ति भी हमारी सभा में है, समझे। उनको बड़ा प्रमोद आया उस व्यक्ति से। एक लड़का गुजर गया इतना मिल का मालिक, और ये कहता है कि मेहमान को विदा करने में देर हो गई। तो ये बिरले हैं कि सभी हैं, क्यों साहब, ऐसे बिरले होते कि नहीं होते हैं। हमें तो एक आत्मा ही चाहिए और सब हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। एक पंडित जी के पास एक आदमी आया कि साहब मेरी लड़की की शादी है और आप मेरी लड़की की शादी के भामरे फिरवा देना। उन्हें ओके, भामरे फिरवा देंगे, क्या सामग्री चाहिए, क्यों। तो पंडित जी ने पूछा कि मेन सामग्री बताऊं कि वैसी साधारण, उन्हें पहले मैं नहीं बता दो। उसने पूछा मेन सामग्री बता दो। उन्होंने सुनो, एक लड़का और एक लड़की, और हो तो चले, नहीं हो तो नहीं चले। क्या कहा, और उसकी माँ हो तो चले, बाप हो तो चले, नहीं हो तो चले, भाई हो तो चले, नहीं भाई हो तो चले। मेन फिगर क्या है उसकी, मेन चीज क्या है, लड़का और सब सामान हो, और लड़का नहीं हो या लड़की नहीं हो तो भामरे फिर जाएंगी। ऐसे ही हम अपने को बिरलापना स्वीकार नहीं कराएंगे, हम भी बिरले हैं। महावीर स्वामी ने जो काम करके दिखाया है वैसे ही काम करके दिखाएंगे हम। सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ। समझ में आई बात। हमारे यहाँ सन 56 में जवाहरलाल नेहरू आए थे आगरे में, दयालबाग में। तो एक बच्चा था, उसको भले सिखा रखा हो, तो बच्चा बहुत सुंदर था। तो कोई चीज़ में दिखाने की इंडस्ट्री एरिया था, तो उनको कुछ दिखाना होगा। वो फिरे तो एक बच्चा सामने दिखा जो नेहरू जी की गले में माला डालने वाला। तो नेहरू जी को बड़ा सुंदर लगा और उसको गोदी में उठा लिया। 5-6 वर्ष का बच्चा था वो, गोदी में उठा के बोला, बताओ तुम क्या बनोगे, ऐसा करके पूछा उससे। वो लड़के ने क्या जवाब दिया, नेहरू से भी महान। उसका जवाब था ये, क्या समझ में आ गई बात। नेहरू को जानते ही, वो तो पूरे राजकाज में प्रधानमंत्री थे। तुम क्या बनोगे कि नेहरू से भी महान। समझ में आई। तो ऐसा व्यक्ति जो अंदर से आवाज निकल रही है वो बिरला है कि नहीं। क्या करे साहब, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, ये तो बहुत जोड़ निकालेंगे। लेकिन जो क्या कहते तो नेहरू से भी महान बनूंगा, तो वो महान है कि नहीं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ बिरलों की बात की जा रही है कि बिरले लोग कैसे होते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा से तीव्र रुचि होती है, दुनिया में कुछ भी होता रहे, अपनी आत्मा में जाने की, आत्मा को कैच करने की, आत्मा में रमने की, आत्मा में प्रवेश करने की तीव्र भावना होती है, वो जीव बिरले होते हैं। उन बिरलों का कथन योगींद्र आचार्य महाराज कर रहे हैं। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने बिरले करे निज ध्यान हर, बिरले पुरुष धारण करें। बिरले ही पंडित आत्मानुभव को जानते हैं। इस जगत में कितने पंडित हैं, उनमें बिरले कौन होते हैं, उनके आत्मा के सिवाय दूसरी चर्चा नहीं होती। दुनिया में क्या होता है, पहले क्या हुआ था, पीछे क्या होगा, वो पंडित नहीं हैं, वो बिरले नहीं हैं। एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरी बात का उनके अंदर कोई विकल्प विचार ही नहीं है, उनको कहते हैं बिरले। हमें दुनिया में बहुत काम है, घर के काम है, मंदिर के काम है, ये काम है, बिरले फिरले नहीं है। एक आत्मा के अतिरिक्त
दूसरा काम नहीं है। ऐसी जिनके अंदर में धारणाएं, वो बिरले हैं। तो हमें बिरले बनना चाहिए कि नहीं? कब बनेंगे? क्यों सा ये किससे कहानी सुनते रहेंगे ये लोग बिहार में हैं? हमारी प्रेरणा से काम चलेगा? भगवान की प्रेरणा से काम चलता नहीं है। हमें क्या प्रेरणा से रहेगी? भगवान की प्रेरणा से काम नहीं चलता है। 4000 राजा दीक्षित हो गए थे, क्यों? और भगवान की प्रेरणा से काम नहीं चला था। तो देव आया ऊपर से कि तुम नग्न दिगंबर होकर ये काम करोगे तो दंड मिलेगा, तुम्हें दिखे तो करो। नग्न दिगंबर भेष में ये काम करोगे दंड मिलेगा। किस किस में दीक्षित हुए थे? भगवान आदिनाथ के। तो आदिनाथ से प्रेरणा मिल रही थी कि नहीं? नहीं दे रहे थे तो कहां चलेगी प्रेरणा उनकी? प्रेरणा से कुछ होने वाला नहीं है। प्रेरणा ये सब उधार की रकम है। बोले उधार की रकम से कितने हम धंधा कर सकते हैं? अगर हमारे पास किसी के 5 लाख रुपए लिए हैं, मैंने पहले भी कहा था, तो 5 लाख का उसका ब्याज कम से कम 5000 तो हो ही जाएगा। तो 200 रुपये रोज हो गया। और सब लोग 200 रुपये पैदा कर रहा है। वो अपनी पूंजी भी इसकी नहीं है, दूसरे की उधार की पूंजी से काम करता है। क्या पैदा करेगा वो? जो पैदा कर रहा है वो ब्याज वाले के लिए पैदा कर रहा है, उसकी खुद की पूंजी नहीं है। भगवान करा देंगे, आचार्य करा देंगे, प्रवचन करा देगा, फलाना होगा, वो इससे प्रेरणा होती है। अरे अंदर में अपनी कैश पूंजी जो होती है उससे अंदर में नफा होता है। ब्याज की पूंजी से नफा नहीं होता, वो कुछ नहीं होता है, डूब जाते हैं। हमने तो ब्याज की पूंजी वालों को 90% डूबते देखा है। क्या 90%? उनके जो पहले के तांगे पहले होते थे ना, उनको घाटा हो रहा है। उनने कि अगर हम इनको निकाल देंगे तो लोग समझेंगे इनको घाटा हो गया है, तो रुपया खींचेंगे, हमें देंगे नहीं। वो अपना प्रभुत्व मतलब कोई नुकसान हो जाए तो उससे दिखाते हैं तो कोई कमी नहीं रह जाए, और आखिर में वो दिवाले निकल जाता है उनका। किसी की प्रेरणा से काम नहीं चलता। अपने अंदर के अनुभव की ओर जो तैयारी का हम प्रयत्न न करें, अनुभव की में जाने की बिल्कुल पुरुषार्थ न करें, तो बाहर की प्रेरणा से कोई काम होने वाला नहीं है। अपने अंदर की प्रेरणा काम करेगी। समझ में आ गई बात? तो क्या कहते हैं? बिरले ही पंडित आत्मा के अनुभव को जानते हैं। कितने हैं जगत में? कितने पंडित हैं? उसमें कितने पंडित हैं? एक गुरुदेव और बहन श्री निहाल भाई मिले। क्यों? इसके बाद कौन मिला बताओ? कोई आत्मा के अनुभव की बात करता भी है? कोई आत्मा की बात करता भी है? क्या मेले कराओ, तमाशे कराओ, प्रतिमा स्थापित करो, वेदी बनवाओ, दान दो, उपवास करो, मरो नहीं, सब यही बात करते हैं। करते करते हो जाएगा। अभी तक तो हुआ नहीं भाई, अब हो जाएगा दूसरी बात है। क्यों? पूजा करो, उपवास करो, क्यों निर्जल उपवास करो, कुछ भाव भी मत ही, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। भूल में नहीं हो कल्याण, वो कल्याण का रास्ता ही नहीं है। क्यों? कलकत्ते जाना है और बंबई की गाड़ी में बैठ जाएं तो कलकत्ते कब पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं कभी। घूमते घुमाते पहुंच तो जाएंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। एक काम ही सब उल्टे हैं। अभी जहां जाना है उस गाड़ी में बैठोगे तो पहुंच जाओगे। अब गाड़ी में बैठोगे तो कैसे पहुंचोगे? तुम्हें जाना तो मोक्ष में, और काम कर रहे तुम आश्रम के, तो कहां से मोक्ष पहुंचोगे? आश्रम तुम्हें संसार में घुमाएगा। ये दयादान भक्ति पूजा क्या में जाते हैं सर? ये व्रत उपवास क्या में जाते हैं सब? व्रत उपवास तो सब मुनराज करते हैं। अरबी मुनराज कहते हैं तेरी दशा में बहुत फर्क है। वो 5 पापों से विरक्त होते हैं, उनको व्रत कहते हैं। और जो भोजन छोड़ने को व्रत कहता है, 5 पापों से विरक्त होना, इसका नाम व्रत है। और हम क्या मानते हैं? भोजन छोड़ जाए व्रत हो गया। तो आचार्य की बात मानते हैं कि आचार्य की बात को तुरोभूत करते हैं? क्या मानते हैं उनकी बातों को? व्रत करेंगे, निर्जल उपवास करेंगे, ये करेंगे, मरेंगे जो ही। क्या मतलब निकलेगा इससे? तो छोड़ दें। क्यों? कोई नंगा कहे भाग मत जाना, मैं लुट जाऊंगा, तो है क्या तो लुटेगा? क्यों से बताई थी ना, क्या तुम छुड़वा दोगे साहब मुझे तो मैं बिल्कुल स्वच्छंद हो जाऊंगा। अरे भी छुड़वा देंगे, तेरी आत्मा में जाने की बात कर रहे हैं, छुड़वा कर रहे हैं, को दे भी रहे हैं कि नहीं? तेरी विकृति भावों को निकाल रहे हैं, तुझे वस्तु स्थिति बता रहे हैं, और तू कहता है मैं व्रत उपवास छुड़ा रहे हैं साहब। ये खुद तो करते नहीं है और हमको और छुड़वा दे रहे हैं। क्यों?
ऐसे भी लोग हैं। तो ये नहीं है मृत उपवास वगैरह कुछ भी, ये तो सब आश्रम के खाते में जाने वाले हैं। और तू समझा कर भले ही कि साहब इससे मेरा भला होगा। ये उसमें लिखा है पुस्तक ये है ना अपनी अनंत प्रकाश, ये दीपचंद जी है साहब, उन्होंने लिखा एक जगह कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वो सराई फूट जाती है, मटकी फूट जाती है, तो छोटे छोटे रुपए जैसे बना लेते हैं उसके, क्या ठिम्पड़ी क्या कहते हैं उसे, छोटे मोटे चलेंगे हैं, वो चल जाएंगे। ये तो हमने शुरू में देखा, हम लोगों ने भी ऐसे करते थे, ठिम्पड़ी गोल गोल बनाते थे और इतनी ठिम्पड़ी अपनी थैलियां हो गई, मालदार हो गए। ऐसे कितने पर तो पास की शांति मिली, आत्मा का वेदन हुआ, वहां आत्मा का दर्शन हुए, फिर भी करे चले जा रहे हैं, अब नहीं अब होंगे, अब नहीं अब होंगे, जीवन में नहीं होंगे, करे जाओ मरा जाओ जी, कुछ होने वाला नहीं है। तो खाए पिए रोज, आज 4 दिन तो छोड़ो, एक दिन तो नहीं चलो बास करने दो, कर लेने दो बात। तो ये कल की लाशा लगी होगी, कल सुबह क्या खाऊंगा क्या खाऊंगा, क्यों खीर खाऊंगा क्या मूंग की दाल का हलवा खाऊंगा, क्या खाऊंगा मैं। ऐसे चीज भी है भाई, इनसे कुछ काम होने वाला नहीं है, ठिम्पड़ियां हैं जो। और आगे चले तो हमने देखा है कि व्यापार आता था, व्यापार में नोट होते थे 500 के, 1000 के, 100 के, 200 के, और कोई बम्बई का खरीदना, इनकम टैक्स लग गया, ये व्यापार देखा था कि नहीं। और व्यापार में क्या था, तुमने साहब ये माल खरीदा, इतना फायदा हो गया, तुम्हें इनकम टैक्स लग गया, तुम्हारा जी हो गया। देने वाला और था वो कैसा, असली। उन्हें चारों तरफ देखा, मोड़ करके इधर से उधर से, कभी जी कैसा लेकिन नोट है, कि कितने तेरे पास, कभी जितने रुपए हो तुम्हारे पास, क्यों एक नोट में 5 मिनट मिल रहे हैं, कितने हैं, कि मेरे पास वो 40,000 है, तो दे दे, तुझे 40,000 के 2 लाख के नोट दे दूंगा, नकली वाले, ठीक है ना। तो 80 नोट दिखा करके और 2-4 नोट असली लगे हुए तो और भी होंगे उसमें, बाकी सब नकली थे। तो 80 नोट के नकली कह करके तुम्हारे असली नोट ले गया वो, क्या कि तुम फिर तुम बात करो जी करो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, करते करते हो जाएगा क्या। तो वो नकली असली बता करके तुम्हें नकली दे गया और तुम्हारा माल लूट के ले गया, और हमें खबर ही है लूटे जा रहे हैं। नहीं, मैं पूछता हूं कि आत्मा के लिए व्रत करते हैं तो आत्मा का रंग कैसा है बताओ, अरूपी है तो अरूपी कैसा, पहले उसको जाने तो सही, जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको जानते नहीं वो काम कर रहे हैं, तो क्या फल मिलेगा उसका, बिना जाने थे हम कैसे फल प्राप्त करेंगे उसका। इसलिए यह कहते हैं कि बिरले ही पंडित आत्मा अनुभव को जानते हैं, बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, बिरले जीव ही तत्व को ध्याते हैं, बिरले ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होते हैं। 4 प्रकार के बिरले बताए गए, चारों को ध्यान रखना। एक तो बिरले पंडित जो आत्मा के अनुभव को जानते हैं, एक। दूसरा जो सुनने वाले होते हैं उनमें से बिरले ही आत्मा की बात को सुन पाते हैं, समझ में आ गई बात। 2, एक तो पंडितों को लिया, एक सुनने वालों को लिया, कि आत्मा की जो श्रोता होते हैं उनमें बिरले से बिरले होते हैं जो आत्मा की बात को समझ पाते हैं। बाकी तो वो ही गाड़ी चल रही है अपनी, जो गाड़ी अनाजकाल चल रही है, तुम कहते जाओ हम सुनते जाएं, तुम कहते जाओ हम सुनते जाएं। हमारे यहाँ कोई ऐसी परंपरा थी पहले कि स्त्रियां जब तक तत्वासूत के अपने होता है तत्वासूत मोक्षशास्त्र, इसको संस्कृत में न सुन लें तो भोजन नहीं करें। अब एक पंडित जी प्रवचन करके बैठे वहां, जो लड़का सुनाता था तत्वासूत वो चला गया था, तो वो बाई बोली उनसे कि पंडित जी महाराज अब भोजन करना है। तो पंडित जी बोले क्या करना है, हमें क्या करना है, तुम जाओ भोजन करो। कहीं हम तत्वासूत का पूरा पाठ सुना दो तब तो भोजन करेंगे। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उन्हें की और मुसीबत आ गई, तो वो क्या करे, 2-4 लाइनें पढ़े, इति प्रथमो अध्याय, तो शॉर्टकट से सुनाई। ऐसे ही उसने 5 मिनट में 4 मिनट पूरा तत्वासूत सुना दिया, 1 घंटे का। उन्हें जीव पंडित अच्छे मिले हमें, क्यों, वो लड़का ही सुनाता था, वो तो कम से कम 3-4 1 घंटा, आध घंटा, पौन घंटा लगता था। जो पंडित बहुत होशियार हैं, वो तो क्या सुनना था, इति प्रथमो अध्याय, इति द्वितीयो अध्याय, और 2-4 लाइन ली और उसको सुनाते रहे।
ऐसे सुनने वाले हैं अपन। समझ में आ रही बात? हमें तो बस अध्याय का नाम ले लो, यदि तो हमें कुछ चावल चढ़ाने होंगे या हाथ जोड़ने होंगे तो हाथ जोड़ देंगे, बस हमें क्या है। तुम जो कहते हो हम सुनते रहेंगे, तो कैसे श्रोताओं से काम नहीं चलेगा। समझ में आई बात? कि बिरले ही तो श्रोता तत्व को सुनते हैं। समझ में आ गई बात? अब बिरले ही जी तत्व को ध्याते हैं। अब सुना, और सुनने के बाद में उन्हें विचार किया, आज तक तुमने ये सुना था, अब हम ये सुन रहे हैं, तो वो ठीक है जी ठीक है, ऐसा वो मिलान करते हैं। फिर वो आज तक तुमने जो सुना था कि भक्ति करो भगवान की, खूब मजीरे बजाओ, ढोल बजाओ, भगवान के सामने दीपक चढ़ाओ, और करते आ रहे हैं, हमने जी सुना था। अब आज जी कह रहे हैं कि साहब आत्मा को ध्याओ, ये आत्मा अंदर में परमात्मा है, ये आत्मा का परिणमन हम देख रहे हैं, हम वस्तु को देखते नहीं हैं, अपने ज्ञान के परिणमन को देख रहे हैं। तो वो ठीक है कि जी ठीक है। वो तत्व को ध्याने वाले पुरुष होते हैं, 3 नंबर वाले। राम बाबू जी, ये हम आज तक करते आए हैं, वो बात ठीक थी कि आज जो बता रहे हैं ये बात ठीक है, तो हमें कौन सी बात का अनुसरण करना चाहिए? तो तत्व को ध्याने वाले हुए वो 3 हो गए ना। कौन कौन से ध्यान रखना? एक तो बिरले पंडित, और एक बिरले श्रोता, क्या, और एक बिरले तत्व को ध्याने वाले। ध्याने वाले मतलब हमने ये किया और अब ये बता रहे हैं। जैसे अभी आज की बात थी ना, कुछ लोग विरोध करने भी आए मेरे पास कि सूतक तो होता है, शास्त्र में लिखा है। क्यों? कैसे होते हैं? कुछ विचार करेंगे, अभी आज शास्त्र में लिखा है कि लिखा है, हम व्यर्थ में रह रहे हैं। तो वो तो पवित्र हो जाता है। कौन कहता है कि नहीं सुननी चाहिए? कोई आचार्य लिखा हो तो मानो भैया, नहीं लिखा तो वेद की बातों से क्या फायदा? साथ सुनने से कल्याण होगा? क्या कल्याण होगा? सूतक में क्या होगा? छूना चाहिए कि नहीं? तो क्या छूना चाहिए? कि 3-4 अखबार मंगा लो। कितने अखबार निकलते हैं इसमें सागर में? 2-3 तो होंगे ही होंगे। और उपन्यास की किताबें, सरता वर्ता, ये क्या है, सब मंगा लो। क्योंकि साथ सुनने का निषेध हो गया, छू नहीं सकते हम। क्यों? हमारे पूर्वज क्या मरे हैं कि छूना मत ही, सूतंग लग गया तुम्हें। ये चीज क्या है? अब से भाई कोई आचार्य वाक्य हो तो बताओ उसका, कहीं आचार्य लिखा हो तो तुम्हारी बात स्वीकार है। कहीं तारण स्वामी ने लिखा है कि सूतंग मानना 14 ग्रंथों में से एक ग्रंथ में निकाल दो आप, हैं? पंडित होना है तो किसकी बात माननी है? तारण स्वामी जी की माननी है कि पंडितों की है? ऐसे अरे खैर इनकी क्यों जी? अभी हम 14 ग्रंथों को तो मानते हैं, वैसे तो ग्रंथ 14 ग्रंथ तो अनंत ग्रंथों का निचोड़ है, बिल्कुल निचोड़ है उसमें। तुम्हें ज्यादा समय नहीं है तो 14 में से एक का भी अध्ययन कर लेना अपने मन से, वास्तव में जैसे अध्ययन किया जाता है, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहीं लिखा है किसी ग्रंथ में, श्रावकाचार में या शून्य पहाड़ में या ममल पहाड़ में या अन्य 332 में कहीं लिखा है कि आपने तो बहुत साथ पढ़े, उसमें कहीं लिखा है? मान रहे हैं कि नहीं? और जो मानते हैं उनको कहते हैं ठीक है भाई, अब लिखा होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं बिरला जीव तत्व को ध्याते हैं। तत्व को ध्याते का मतलब क्या हुआ? कि बिरले जीव तत्व का निर्णय करते हैं, ये ठीक है कि नहीं। 3 हो गए ना। एक तो पंडित, जो बिरले जो आत्मा को जानते हैं, पहले तो जानकार को लिया और फिर उनके प्रवचन हुए तो तत्व को सुनते हैं, उस तत्व की बात को, उसमें विरोध नहीं करते, तो समझ लो कि बिरले सुनने वाले हैं। नहीं क्या होता है कि अपने खिलाफ बात आवे तो लड़ जाती हैं। बनारस दास जी के समय में ऐसी पिकड़ा बना था, हो आत्मा की बात करते हो, कोई बात ही तुम्हारे पास क्या आत्मा में रखा है? तो 65 जने के 5 जने रह गए श्रोता उनके पास उस काल में, जबकि एक कमाता था और घर के 20 जने खाते थे। उसमें भी आत्मा की सुनने की, चर्चा की फुर्सत नहीं थी लोगों को। समझ में आ गई बात? तो उन्होंने वो बनाए जाए सामने कहते थे, अरे क्या आत्मा की बात रखी है? आत्मा को खाने को दे जाएगा, आत्मा को बाल बच्चों की शादी करा देगा, आत्मा को मकान बनवा देगा, क्या आत्मा की बात करते हैं? 1 घंटा खराब करते हैं, हमारा टाइम खराब कर देते हैं। तो वो बनाए दास ने फिर बोल भी जाते थे, वो बनाए दास जी आप थोड़ा शांत रहो, कौन से काल की बात कर रहे हो? ये 4थे काल की बात होगी, अभी 5म काल लग गया है, थोड़ा ध्यान करो, आप एक ही तरफ मत जाओ आप। तो वो उनसे सामने चौंकते थे वे, कौन सी चीज बनाए जा सामने। तो बनासीदारी नाटक संविधान में कवित्व लिखा उनका कि बात सुन चौंक उठे,
और बातीसों भौंक उठे और बातीसों अकड़ी। 3 लिए उनको क्या कि पहले तो आत्मा की बात सुनेंगे, अरे आत्मा आत्मा और चीज नहीं है कुछ, तो आत्मा पहले बात तो चौंकेंगे और फिर भौंकेंगे अपने मनमानी तरीके से और फिर अकड़ जाएंगे कि हमने तो सब यही देखा है, तुम क्या नई नई बातें करते हो हमसे। क्यों? अब उसमें से बिरले जीव होंगे जो निर्णय करने वाले होंगे, वो क्या करेंगे, अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। वो टोटल के उसमें आ जाएंगे, आज तक मैंने जाना वो सब मिथ्या जाना, और मैंने इन बातों की तो मैंने, कौन करेंगे, जिनको निर्णय करने की बुद्धि उपजेगी कि ये ठीक है कि ये ठीक है, वो कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब हम निर्णय तो करते नहीं हैं, समाज का डर लगता है, परिवार का डर भय लगता है। इसलिए रनकांत साहब का 4 में सदाशिव ने टीका की है, उसमें सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं होते। क्यों? पहले कौन सा भय नहीं होता? लोग भय नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या आप तो जी करते आ रहे, अब लोग क्या करेंगे, लोग बदनाम करेंगे, अरे करते रहेंगे बदनाम करेंगे। हम तो इस लोग की मान्यता, मूल की मान्यता से बचेंगे कम से कम। ये लोग का भय सबसे जबरदस्त है, इसको किन्हीं किन्हीं ज्ञानी है तो 25-26 कसाय लिखा है, लोग का भय। हम ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, शांति रख भाई, तू निर्णय कर और दुनिया आए जाने दे, तुझे करना देना, तुझे अपना कल्याण करना है कि दुनिया कल्याण कर जाए तब करना है। हमें अपना कल्याण के लिए तत्पर होना है कि सारी दुनिया कल्याण करे तब अपने कल्याण करना है। अपना कल्याण करना है तो निर्णय करना पड़ेगा, ये सही है कि ये सही है। हो गई 4 बात, 3 हो गई। बिरले पंडिती आत्माओं को जानते हैं, बिरले ही तत्व को सुनते हैं और बिरले ही तत्व को ध्याते हैं। अब चौथे नंबर की कि बिरले ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होती है, फिर निर्णय करके जी हे है और जी उपाधि है। ऐसे निर्णय करने वाले हे को छोड़ते हैं, उपाधि को ग्रहण करते हैं, ये उनसे भी बिरले हैं। एक तो निर्णय करने वाले बिरले, लोगों को ख्याल रखना, एक तो तत्व का निर्णय करने वाले बिरले कि जो 2 को देखें कि ये ठीक है कि ये ठीक है, और फिर इसको निर्णय करने के बाद में भी ठीक को ग्रहण करें और बाकी को छोड़ दें, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, परिवार वाले कुछ भी कहते रहे, घर वाले कुछ भी कहते रहे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तब वो समझो कि पार होगा। वो कौन होगा? चौथे बिरलों में होगा जाकर के, पहला बिरला, दूसरा बिरला, तीसरा बिरला और चौथा बिरला। हमें कौन सा बिरला बनना है? कम से कम तीसरे बिरले में आएंगे। पहले बिरले में क्या आया कि ज्ञानी से साथ सुने, परंपरा से नहीं सुने। कोई चंदा लेने वाला हो, कोई मतलब जो है ना महिला चंद्रालय और बच्चों के स्कूल का भोजन का इसका उसका, बिल्कुल पापी लोग हैं, बिल्कुल नहीं सुने उनकी। वे चंदे के लिए आते हैं और तुम्हें वही बात बताएंगे कि साथ दान दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धूल में कल्याण नहीं होगा। क्यों? कि तुम दान दोगे तो पैसों को अपना मानना पड़ेगा। जब भी दान दोगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हारा है ही नहीं, तो दान कैसे दोगे उसका? तो जिनको चंदा चिट्ठा चाहिए संस्था के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी, तो ऐसे पापी लोगों से साथ नहीं सुनना। ये टोटल मैंने निषेध किया है वक्ता के स्वरूप के अंदर। समझ में आ रही बात? तो पहले तो ये देखना कि हम जिससे साथ सुन रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, कहां से बोल रहा है वो। तो बिरला पंडित। इसके बाद में दूसरा कि उसके वचन को सुनने वाले, फिर बिरले, कभी बात तो ये सही आ रही है, हमारी कहीं ना कहीं भूल है जो हमें आज तक आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, इसको भी देखे अजमा करके। तीसरा क्या निर्णय करेगा कि दुनिया कुछ भी कहे, बात तो यही है, निर्णय किया उसने। और चौथा वो निर्णय पे अडिग हो गया कि सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। समझ में आ गई बात? ऐसी चीज है। हमको जो थोड़ा गुरुदेव से प्रेम लगा, अध्यात्म में प्रेम लगा, तो हमारे सारे परिवार में एक ऐसा हो गया कि क्या कर रहे हैं, पिताजी खिलाफ, बाबा खिलाफ, हमारे ये नाते रिश्तेदार खिलाफ, सब हमें कहे पागल हो गए, पागल हो गए। पिताजी इतने हमसे कहते थे भैया हमारे लिए पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, भाई इसी से कल्याण हो जाएगा। और हम सीखे हुए थे वहां के, हमने कि बिल्कुल नहीं होगा। वो पिताजी पूजा करते करते मर गए हैं।
बड़ी कड़क, बड़े बहुत परीक्षा का काम है उसमें, ऐसा मामूली बात नहीं है। इसको कह जाना अपने कहने में सरल है, लेकिन जब सारी दुनिया एक तरफ होगी और हम एक तरफ होंगे तब मालूम पड़ेगी क्या हो रहा है। समझ में आई बात? हम हमारे अंदर हमारे पे तो खूब बीती है। हमने जब सभागृह बनवाया तो जो हमारे विरोध में जैनी थे उन्होंने 3 दफे तोड़वाया। एक आदमी आ गया ऑफिसर, वो जैनी था, वो कौन से महाराज उनको मानता था, बिमल सागर थी यार कौन से महाराज थे, तो बैंक में सर्विस करती थी, कुछ पैसे की कमी हो गई। तो मैंने कहा साहब आप जैन हैं और कुछ हमारा ये घर में काम हो रहा है, आप हेल्प करो, हमारी बिल्डिंग इतनी इतनी, आप उसमें जो 400 कर लो। उन्हें एक शर्त दे सकता हूँ, तुम्हें कितना चाहिए? हमने हमें चाहिए 50,000 लाख रुपया। उन्हें एक शर्त है कि तुम्हें बिमल सागर की मूर्ति उसमें पधरानी पड़ेगी, तो हम तुम्हें पैसा दिलवा देंगे, फिर तुम चाहे जैसे देना। मैं ठीक है विचार करेंगे, चले आए भैया। फिर एक दफे ऐसा मौका बना कि एक संस्था वाले आए हमारे पास, क्या तुम क्यों मर रहे हो? अरे हमारी संस्था में आ जाओ तो तुम्हें ये पूरा तुम्हारा सभागृह बन जाएगा और तुम्हारे पास 10-20 लाख रुपया धुरफंड में हो जाएगा, तो हमारी बात को मानो सही। मैं ठीक है ये भी सोच लेंगे, हैं? धुरफंड होता है 10-20 लाख में मंदिर में इकट्ठा कर लेना। ये मंदिर में पैसे इकट्ठे करना बड़ा पाप है, मामूली पाप नहीं है। एक कोषाध्यक्षों को और क्या नाम है मंत्रियों को कितना पाप लगता है ये पता नहीं है। हमारे मंदिर हमारे साथ बीतरागी होती है, ये पैसे की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमें व्यापार में पैसे की जरूरत है, ऐसे हमारे शास्त्रों को प्रतिमाओं को पैसे की जरूरत है। रखो भाई उस समय के लिए पैसा, वक्त पे पैसे ही काम करेगा। क्या काम करेगा? लुटा दो, इधर आया खत्म, रखना ही नहीं उसको। ये कलेश की जड़ है पैसा, जो जहां पैसा होगा वहां कलेश होगा। ये है ही नहीं मकाए कलेश है, क्यों साहब? है अब हम पैसा मंदिर में खर्चा करते हैं, फिर बैंक में जमा करते हैं, उसकी ब्याज भी भगवान को खिलाते हैं, शास्त्रों को उसकी ब्याज खिलाती है। अरे क्या है, क्या होती है? तो क्या करती है? तो खुद खाएंगे। और क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं। अरे हाल की हाल, घर में बाड़े दाम और नाम में बाड़े पानी, नाम में बाड़े पानी और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानो काम। रखने नहीं, जितना उदय वो रहेगा, हमें रखना ही नहीं है तो क्या होगा? जो उदय में है वो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? उसकी भी कहानी सुना दें आपको। राजा भोज थे, तो उनकी एक अंदर में एक अभिलाषा थी कि भाई हम सारे नगर में जितने लोग हैं सबको संस्कृत का पाठी बना दें। तो उन्होंने एक ऐसा ध्वनि पिटवाई, कहता जो संस्कृत का एक नया श्लोक बना के लाएगा उसको एक असरफी इनाम। अब सब लोगों ने धंधा पानी छोड़ दिया, वो संस्कृत का श्लोक बनाने लग गए। अब मां लेने लग गई, लोग भी लेने वालों की, रोज रोज नया श्लोक बनावे और असरफियां ले जाए। तो मंत्रियों को बड़ी फिक्र हुई, ये तो खजाना खाली हो जाएगा। तो राजा को पत्र लिखा उन्होंने कि आपातकाल के लिए धन संचय रखना चाहिए, बाल बच्चे बीमार हो जाएं या कोई और प्रसंग बने, इसलिए थोड़ा बहुत धन इकट्ठा रखना चाहिए। ऐसा पर नहीं है, क्यों? तो राजा भोज के बाद पत्र भेजा। भोज समझ गया कि मैं दान देता हूं सरफियों का, इसलिए कहा है कि आपत्ति काल की धन संचय रखना चाहिए। ठीक है कि नहीं? उन्होंने पीछे पन्ने पे क्या लिख दिया कि दान देने से आपत्ति काल आता ही नहीं है। उन्होंने पर्चे पे लिख दिया दान देने से कभी आपत्ति काल आएगा ही नहीं। हम मंत्री बड़े सोच में पड़ गए, हम कुछ लिख नहीं राजा जब आप कुछ दे रहा है। समझ में आई बात? अब उन्होंने मंत्री ने फिर सलाह की, अब राजा को कैसे समझा में, आखिर राजा है। तो उन्होंने नीचे लिखा कदाचित ऐसा मतलब समय आ जाए, सारी सर्दियां खत्म हो जाएं, कदाचित दैव योग से अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करेंगे? तो उन्होंने सोचा कि फिर इन्होंने वही बात लिखी। तो उसने चौथी लाइन में क्या लिखा, क्या कि संचित हुई संपत्ति भी आपत्ति काल में सब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा ये पैसा सोने का लोहा हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं। इसलिए दान देने से घबराना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आप दान देना, मैं तो आपको उसका बता रहा हूं कि हम अपने घर में इकट्ठी करते हैं, मंदिरों में संपत्ति इकट्ठी करते हैं। हमने तो प्रत्येक के लिए हमें इकट्ठी करेंगे नहीं, इधर आएगा इधर बहा देंगे, हमारे क्या लेना देना? हमें क्या करना है इकट्ठी करके उसका?
देखो, अरे भैया वो दान है, अपना दान अपने को देना, अपना ज्ञान अपने को देना, वो सच्चा दान है। पर को देना, पर को पैसे देना, ये दान थोड़ी है। ज्ञाता दोनों दान समारे, कौन से निश्चय व्यवहार। अब व्यवहार के दान को समझते हैं हम, पैसा टका लेना देना, और निश्चय का दान क्या है? क्यों? निश्चय दान भी समझना चाहिए। अब एक ही दान को समझ लेंगे तो निश्चय दान तो रह ही जाएगा, वस्तु स्थिति रह जाएगी। इसलिए यह बिरलों की बात है, हम उन बिरलों में अपना नाम लिखाएं, चौथे नंबर के में, पहले नंबर के में नहीं, दूसरे नंबर के में नहीं, तीसरे नंबर के में नहीं, कौन से नंबर के में? अडिग हो जाए। बात तो यही है, 101% बात यही है। ऐसा अंदर में हो जाएंगे तो हमें आत्मा नहीं मिले, बिरले हो और आत्मा का अनुभव न हो, सम्यक्शन न हो, मोक्ष मार्ग में हमारी परिणति न जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। समझ में आ गई बात? ये तो उसका ये हेडिंग दिया उन्होंने, बिरले ही पंडित आत्मानुभव को जानते हैं, बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं, बिरले जीवी तत्व को ध्याते हैं, बिरले ही तत्व को धारण करके स्वान्मुखी होते हैं। अब वो कहते हैं यहाँ पर, उस दिन महावीर स्वामी का दिव्य धुनी का दिन था, वैशाख ये श्रावणवदी एकम, और आज भी दिन अनंत चौदस का है। उसका समानता कर लो आप, इसमें लिखा है देखो, जिस दिन ये उपदेश गुरुदेव का हुआ है उस दिन कौन सा दिन था? श्रावणवदी एकम। केवल ज्ञान हुआ उनको वैशाख सुदी 10वीं को, और क्या, और वाणी कब खिरी? श्रावण सुदी सुदी है ना, श्रावण सुदी एकम को। तो आज कैसा दिन है? आज अनंत चौदस का दिन है। घर के झंझटों से बचे हैं, रोटी करनी है, ना बर्तन मांजने हैं, ना कपड़े धोने हैं। आज तो आत्मा का काम ही करना है। अभी निजरोपवास किया है, रोटी पानी तो करनी नहीं है। अब बर्तन मजेंगे नहीं, रोटी पानी नहीं होगी तो, और कपड़े धोने का काम ही नहीं है आज। क्यों? आज तो क्या करना है? आज का दिन बड़ा पवित्र है, सब झंझटों से बरी। तो आज अगर इस ख्याल को ध्यान में लेंगे तो हमें आज इसकी नींव पड़ जाएगी हमारी कि वस्तु स्थिति क्या है। आज महावीर भगवान की दिव्य का दिन है। प्रभु को केवल ज्ञान तो वैशाख सुदी 10वीं को हुआ था, परंतु 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी। इसलिए व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि वाणी झेलने वाले गणधर की उपस्थिति नहीं थी, इस कारण वाणी नहीं खिरी। परंतु माने क्या होता है? एक ने तो ये भी कह रहा है कि भगवान की वाणी 66 दिन नहीं खिरी। क्यों? कि गणधर झेलने वाले नहीं थे। यही बात है कि नहीं? भगवान की वाणी क्यों नहीं खिरी? क्या कोई झेलने वाले नहीं थे? झेलने वाला है तो खिर गई। एक ने तो ये भी कहता है, अब वो कहते हैं दूसरा, परंतु वास्तव में वाणी खिरने का योगी नहीं था। वास्तव में क्या निश्चय में क्या है? योग नहीं था। तो गर्दन नहीं आया इसलिए वाणी नहीं खिरी, कि योग नहीं था इसलिए वाणी नहीं खिरी। अब कौन सी बात को मुख्यता दें, किस बात को गौण करें? तो हमारी मुख्यता यहां जाती है। हाँ, गणधर भगवान की कमी के कारण से भगवान की वाणी नहीं खिरी। तो गणधर भगवान की कमी से वाणी नहीं खिरी, कि वाणी का योग नहीं था इसलिए नहीं खिरी। कभी कहते हैं जब देखे तो वो ग्रंथ उसकी आएगी, इंद्रभूति की, उसकी अग्निभूति की याद आएगी कि देव गया, वहां से इंद्र गया और अपना रूप बदल के गया और उनसे कहा कि साहब मेरे महावीर स्वामी, मेरे गुरु इस श्लोक का अर्थ नहीं बता पाए हैं और आप बड़े ज्ञानवान हैं और आप हमको इसका अर्थ बताइए। क्या कहानी चलती है? वो कहानी को सच्ची मानते हैं कि नहीं? वो कहानी है अपनी योग्यता की, लेकिन हमारा वजन कर जाना चाहिए। वाणी खिरने का योग काल नहीं था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि गणधर भगवान जी हुए, गौतम गणधर, इंद्रभूति आदि, इन्होंने पहले कितना तत्व ज्ञान किया था? 6 द्रव्यों को, 9 तत्वों को, 7 पदार्थों, जो भी था जाना था किसी को? हे उपाध्याय की बुद्धि थी उनकी, तो वो मुनि कैसे हो गए? तुम तो कहते हो पहले भेद विज्ञान करना पड़ेगा। अरे भेद विज्ञान, अभेद में गए तो भेद हो गया। भगवान स्वामी की मानस्तंभ में वो प्रतिमा देखी तो उनको अंदर में अभेद हो गए, तो अभेद होना ही भेद ज्ञान हो गया उनको। उन्हें कोई तत्व ज्ञान नहीं करना पड़ा। क्या किया था बताओ? पहले वो किसी क्लास में पढ़े होंगे, बच्चों की क्लास में, कि पहले 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, होते हैं। तो गणधर भगवान ने कोई पढ़े थे? तो क्या हो गए थे? तत्काल मुनिराज कैसे हुए? अभेद का ज्ञान किया उन्होंने
अमर्यादित आत्मा अंदर में मेरे विराजमान है, जिसमें कभी इसकी मर्यादा ही नहीं है, अनादि से अनंत काल तक रहेगी। ऐसा प्रतिमा को देख करके अंदर में ज्ञान कर लिया उन्होंने, अंदर में ज्ञान किया, अभेद रूप में गए तो सारे भेद उतर गए, इसमें नग्न दशा हो गई, पीछे कमंडल हो गया और गणधर हो गई और वाणी खिलने लगी। तो उनके आने से वाणी खिरी है, एक तो ये भी कथन है, और एक ये भी कथन है कि वो वाणी का योग काल हुआ तब उसमें गणधर भगवान नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। उपादान की योग्यता हो और उस काल में उस प्रकार का निमित्त न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अब हम निमित्त से देखते हैं कि निमित्त आए तो वाणी खिरी, और निमित्त आए कि वाणी खिरी कि उपादान की योग्यता हुई तब उन गणधर भगवान को आना ही पड़ा। निमित्त आएगा ही अंदर की योग्यता में, और हम किधर से निहारते हैं वस्तु को? निमित्तों की ओर से, कि निमित्त ऐसा मिला तो उनकी वाणी खिलने लगी, तो निमित्त से वाणी खिरी, कैसे खिरी? इसलिए कहते देखो, इसलिए व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वाणी झेलने वाले गणधर की उपस्थिति नहीं थी, इस कारण वाणी नहीं खिरी, परंतु वास्तव में वाणी खिलने का योग नहीं था, इसलिए वाणी नहीं खिरी। पीछे विचार करके इंद्रभूति गौतम के पास गया, 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थों का स्वरूप समझाने को उसने कहा, तो यह गौतम को आता नहीं था, इसलिए ने कहा चलो आपके गुरु के पास। अतः इंद्र गौतम को भगवान के पास ले आया। जहां गौतम ने समोसन को देखा वहां उसका मान गल गया, तथा अंदर में गया तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। अभेद में गया तो उसका भेद ज्ञान हो गया, प्राप्त कर लिया। ये भी उसकी योग्यता थी क्या? तो समोसों को देख करके ही तो अंदर में गए। ये कौन सा कथन है सुशील जी? हैं? व्यवहार कथन है कि भगवान के समोसों को देखा तब उन्हें आत्मज्ञान हुआ। बिल्कुल ये व्यवहार कथन है, कहने में आती है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वो तो उस समय अंदर में जाने का काल ही पक गया था, तो वो उनके भाई, उनके और भाई और 5 शिष्य सब मुनि हो गए। सब मुनि कैसे हो गए? एक ही हो जाता भैया? अरे सबका काल पक गया था, सब क्यों नहीं होंगे? कोई ऐसा प्रश्न करे, कभी 1-2 हो जाते, 500 के 500 को ऐसा हो गया या हो गया? हाँ? है? फूल किया होगा तो हाँ, तो क्या प्रसाद किया था? प्रसाद ये किया था, हम कुछ नहीं करते रहते हैं। वो काऊ करता नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ कर सकते नहीं। राग भाव है, प्रशंसा है, अन्योन्य भाव है, अत्यंत भाव है, ऐसा प्रसाद किया होगा। अब वहां काल लब्धि नहीं पकी उनकी, मतलब उसकी पर्याय की योग्यता नहीं थी, यहाँ आ गई। तो ये तत्व ज्ञान जो है वैसे हमारे कार्यकारी तो है, वर्तमान में नहीं हो रहा है तो भविष्य में हो जाएगा, लेकिन अंदर के मन से खाली शब्द सीख लिए, उनके भेद प्रभेद जान लिए, उनको समझाने की हमें योग्यता आ गई तो हमें आत्मज्ञान हो गया, ये बात बिल्कुल नहीं है। आत्मज्ञान के लिए तो 4थे नंबर के उसमें बताया था ना, 4थे नंबर के बिरलों में आएंगे तब आत्मज्ञान निर्णय पक्का होगा। पर दुनिया हिलाए, दुनिया कुछ भी कहे, वो चेगेगा नहीं, अटक हो जाएगा। हो बात तो ऐसी है, दुनिया कहना तो कहती रहे। तुरंत भगवान की वाणी खिरी। सामनापति एक दिन सर्वप्रथम वाणी खिरी, उसे गौतम गणधर ने झेलकर भावश्रुत रूप से परिणमन कर सूत रूपी वाणी को गूंथा। अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करी। आज के दिन रचना हुई थी। उन 12 अंग और 14 पूर्व का सार क्या है, ये यहाँ कहने में 12 अंग 14 पूर्व का सार क्या है ये हम बताएंगे। ये अब आप इसको देखना और इसको देख करके अपने अंदर निर्णय करना कि वस्तु क्या है। ऐसा बिरलेपने में आना तो समझ लेना कि हमारा ये पर्व मनाना ये सफल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे पर्व तो बहुत चले गए, ये भी चला जाएगा, तो अगले साल फिर पर्व आ जाएगा, फिर पर्व आ जाएगा, ऐसे पर्व चलते चले जाएंगे, अपना कुछ फायदा होने वाला। इसको गंभीरता से लें, योग सार को देखें तो हमको सारा रहस्य मालूम पड़ जाएगा। हाँ, तो दूसरे की बुद्धि, अपनी बुद्धि को परखने की बात कही है, दूसरे की बुद्धि को परखने की बात तो आई नहीं है। बुद्धि अपनी होती है कि पर की? पहले बताओ। तो अपनी बुद्धि को परखो
कि हमारा ये बुद्धि संसार मार्ग में तन्मय है कि अपने आत्मज्ञान में तन्मय है। पर की बुद्धि से काम थोड़ी चलने वाला है। अपनी बुद्धि के दो भेद करो। कैसे? ये हमारे भाव जो हैं ये संसार के रचना कर रही है, वीर गुण जो है ये अपनी आत्मा के रचना कर रही है, ये निर्णय कर सकते हैं अपन। पर की बुद्धि का तो सवाल ही नहीं है। पर की बुद्धि माने जितने संकल्प विकल्प आते हैं ये सब पर बुद्धि है। इसलिए ये जो बात मैं कौन सी गाथा थी इसकी, योगसार की गाथा थी, वो शायद कौन सी थी मुझे याद नहीं है। उसमें 10वीं गाथा का 10वें कलश का रूपण किया है। जैसे 10वां कलश है ना, ये अपना समय सार का कलश 10वां नंबर, उसमें बहुत अच्छी बात अमरचंद्र आचार्य ने कही है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न आपूर्ण माध्यम विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाश नय शुद्ध नए भेति। क्या लिखा आत्मा के लिए? आत्मा का ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। तो जिस आत्मा ज्ञान हुआ तो परभाव उसको भिन्न दिखने लगे। ये संकल्प विकल्प जितने भी हैं, विलीन संकल्प विकल्प जालम। जब स्वपर का भेद विज्ञान हुआ तो जितने हम संकल्प विकल्प करते हैं ये विलीन हो जाते हैं। जैसे कोई बादल आते हैं ना और जब लगता है कि पानी बरसेंगे और वही बादल थोड़े काल में विलीन हो जाते हैं। तो जिस समय आत्मा ज्ञान करने जाएंगे तो जितने संकल्प विकल्प हैं सब विलीन हो जाएंगे। विलीन संकल्प विकल्प जालम। और अंदर में प्रकाश, अंदर में आत्मा की ज्योति जगेगी। ऐसा उन्होंने 10वें कलश में लिया है। हम कलशों को देखें, इन माध्यम से ग्रंथों को देखें, थोड़ा टाइम निकालें और कम से कम 12 घंटे स्वाध्याय करें, तब तो समझना कि हमें वास्तव में रुचि हो रही है। 1 घंटे 2 घंटे के स्वाध्याय से कुछ काम होना नहीं है। ये तो गुरुदेव कहते हैं कि निहाई की चोरी करते हैं, सुई के दान देते हैं। भाई 23 घंटे तो व्यापार में, घर के गृहस्थी कामों में, और 1-8 घंटा स्वाध्याय में लगा दिया। क्या होने वाला है इससे? हमारी लगन तो वहां लगी हुई है, इधर आकर नहीं लगन। आत्मा को समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि 12 घंटे आत्मा का चिंतन, 12 घंटे आत्मा की जानकारी के परिणाम और 12 घंटे जगत के काम, तो हमारा बैलेंस बराबर आएगा। और इससे ज्यादा चलेंगे स्वाध्याय अधिक में तो हमारी आत्मा की अनुभूति होगी। अभी तो 1 घंटे में हम प्रसन्न हो जाते हैं, 1 घंटे में समझते हैं कि 24 घंटे काम कर लिया हमने। 1 घंटा बड़ी मुश्किल निकालते हैं तो भगवान पे एहसान करते हैं, हे भगवान हम 1 घंटे के लिए आ गए, एक साथ सुन लिया, मैंने बड़ा भारी किला जीत लिया, सागर का किंग हो गया ये। अब कुछ नहीं होता भैया, ये तो समय निकालना पड़ेगा और बिना समय निकाले काम नहीं बनेगा। हाँ। हाँ। मान कर रहे हैं उसे? नहीं, हमने कहा तो वो अलग बात है, वो हम पीछे जवाब देंगे आपको। ऐसा मान रहे हैं? पहले ये बताओ, ऐसा मान लिया तो आज ही कल्याण है। वो तो कहने की अपेक्षा कई प्रकार की होती है, वो अपेक्षा को समझें। भाई ये बात माननी है, अनादि अनंत एक रूप आत्मा है। अब उसको कहने की शैली अलग है। उसमें कहने की शैली क्या है? कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक के सम्मुख सम्यक दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि है, ऐसे बताने की शैलियां हैं। लेकिन वस्तु तो अनादि अनंत है कि नहीं? अब कहने की सब जीव एक से है क्या? तो फिर उनको जैसे जीव है वैसे कहा जाए? मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहा जाएगा? यह सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा? यह स्वभाव के सम्मुख जो सम्यक दृष्टि है तो उसको क्या कहा जाएगा? जैसी स्थिति कहा जाएगा। और वस्तु कैसी है? अनादि अनंत है, वस्तु में कोई फेरफार नहीं पड़ता। हम उसको समझने की कोशिश करें तो समझ में बात आ जाएगी। हैं? कौन मिलाती है? अरे उनकी उपादान की योग्यता मिलाती है, देव तो निमित्त होते हैं। अरे असहनीय होते हैं तो उनको निमित्त का कथन है खाली। उनके आहार लेने का जो अंदर में परिणाम होता है, तो राजा सेंस को स्वप्न आ गया कि ऐसे आहार दिया जाता है। लेकिन उनके आहार की लेने की उसमें उपादान की योग्यता ना हो तो स्वप्न भी नहीं आएगा। अब मैं कहता हूँ 6 महीने बाद स्वप्न आया, 1 साल के बाद आया, पहले क्यों नहीं आ गया? जो स्वप्न उस समय आने वाला था पहले क्यों नहीं आया? अरे बंद बंद कुछ नहीं था, तो व्यवहार कथन है। बंद कथन था, एक कथन शैली है। लेकिन वास्तव में उपादान की योग्यता इस प्रकार की है। उपादान की योग्यता में जाएंगे
तो कितना भी नफा नुकसान होगा, हमें कभी भी कोई संकल्प विकल्प नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? उपादान की योग्यता। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी योग्यता। हम योग्यता में डाल दें, अनंत शांति का वेदन करते रहेंगे। और हम बाहर की वस्तु को देखेंगे तो अनंत शांति का वेदन होगा। उपादान की योग्यता पर डालो कि ये काम क्यों हो गया, देखो बिजली क्यों चली जाती है ना, क्यों चली गई, उसकी योग्यता। हम क्या करें? हमारे शादी का प्रसंग बना हो और बढ़ावे मंडप लगा हो और उसमें बिजली चली जाए तो क्या करेंगे हम? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों सुनी थी? अभी जाने को बिजली थी और जनरेटर वाला रखा है, क्या कर रहा है वो? अभी तक बिजली क्यों चलाई उसने? एकदम माइंड चेंज हो जाएगा उसका। और वो कहेगा कि जब वो जनरेटर वाला चला के जब ही चलेगा, बिजली जाने काल आया जब ही आई जब ही गई है, शांति का वेदन होगा। अब जनरेटर वाला भाई भी उस समय कहीं चाय पीने चला जाए, 10 मिनट की देर हो जाए और बिजली चली जाए तो तुम क्या करो? कहाँ चलेगा मरने के लिए? तो पता नहीं था बिजली चली जाए। तो उसकी उपादान की योग्यता पे जाए कि बिजली की उस समय की ऐसी योग्यता है और जनरेटर चलाने वाले की भी इस प्रकार की योग्यता है। समाप्त। कोई संकल्प विकल्प नहीं आएगा। योग्यता पे जाने पर अनंत शांति का वेदन होगा और योग्यता पे नहीं जाएंगे तो अनंत अशांति का वेदन हमें होता रहेगा। इसलिए हमें योग्यता पे जाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी योग्यता है, अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, ऐसा अंदर में निर्णय निश्चय पक्का करना चाहिए। तो हम उन बिरलों में आ जाएंगे तो मोक्ष हमारे हथेली पे आ जाएगा। सबमिशन तो हमारे सामने नाचेगा आकर के पर्याय कि मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो। हमके चाहिए ही नहीं कि साहब तुम्हें छोड़ के जाऊंगा भी नहीं। समझे? ऐसी बात है। इतना अपने अंदर पक्का मजबूती तो रखें।